ओके क्लास, जो हमारा सेक्शन बी का नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ड्रॉ अ सैंपल फॉर ए प्रिस्क्रिप्शन। तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट में जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 एंड 25 का, तो उसी को हम सॉल्व कर रहे थे क्लास। तो उसी का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये है। तो उसमें हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे एक सैंपल प्रिस्क्रिप्शन, एक पर्चा जो होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर होता है। जब भी हमें दवाई लेने जाता है, जो भी पेशेंट होता है वो जाता है फिजिशियन को दिखाता है ओपीडी में, तो क्या होता है कि डॉक्टर साहब एक पर्चा बना के देते हैं। तो पर्चे में क्या होता है, मेडिसिन के बारे में होता है, मेडिसिन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें डेट पड़ी होती है, पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, सेक्स वगैरह सब होता है, और उसमें सबसे लास्ट में होता है जो डॉक्टर साहब होते हैं उनकी साइन। तो ये होता है प्रिस्क्रिप्शन। अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू अ केमिस्ट। क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं केमिस्ट को देते हैं, दैट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू ए पेशेंट। तो पेशेंट को कैसे दवाई देनी, कौन कौन सी देनी, उसके बारे में लिखा होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, देख लेंगे अभी। दीज आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन। तो कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। इन दीज prescriptions, one or more active ingredient are mixed with one or more pharmaceutical additive यानी कि vehicle suspending agent preservatives etc। और जो नॉन कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है, इन दीज prescription 2 or more ingredient are not required to be mixed in these prescription। तो इसमें क्या होता है, 2 और more ingredient नहीं रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 2 टाइप के प्रिस्क्रिप्शन। सब बात करेंगे ही पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं। अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले होगा डेट, फिर नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट होगा, फिर सुपरस्क्रिप्शन होगा, फिर इंस्क्रिप्शन होगा, फिर सबस्क्रिप्शन होगा, सिग्नेचर या फिर साइन होगा, या फिर सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी कि जो डॉक्टर साहब होंगे उनके साइन सिग्नेचर होंगे। तो ये सारे होते हैं। तो क्लास ये जो हमारे 7 हैं ये पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, उनको बारी बारी से लाइन वाइज ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट के बारे में। तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है इसमें डेट होती है सबसे टॉप बॉटम पर। तो डेट में क्या होता है, द प्रिस्क्राइबर नीड टू मेंटेन द डेट सॉरी दोस्तों, विल राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, डेट इज इसेंशियल फॉर अ फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द केस इन द प्रिस्क्रिप्शन इन ब्रॉट फॉर डिस्पेंसिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ इट्स इश्यूड डेट। तो डेट क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास पेशेंट आया है, मान लीजिए 15 तारीख को आया है, तो आपको अगर 5 दिन का देना है तो दवाइयाँ देनी है, तो उसको याद नहीं रहेगी ना आपको याद रहेगा। तो क्या होगा, हम पर्चे पर देख लेंगे, आपने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा डॉक्टर साहब ने उस पर देख लेंगे कि हाँ आज के दिन से ही दवाई देनी, तो ऐसे ही ये डेट क्यों जरूरी हो जाती है, ये इसीलिए। देन देखते हैं नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो ये क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्लास आपने भी देखा होगा कि कहीं पर होता है कि नेम सेम सेम हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन पर, कहीं पर एज, तो ये पूरा अगर लिखा होगा एड्रेस तो पेशेंट को पहचानने में भी मतलब आपको इजी होगा। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस शुड बी मेंशन्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। इन केस दीज डिटेल आर नॉट मेंशन्ड, इट इज मैंडेटरी फॉर द फार्मासिस्ट टू टेक रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट एंड मेंशन इनटू ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये होता है नेम, एज, सेक्स, ये पार्ट होता है सेकेंड वाला। देन बाद में हम देख लेते हैं जो थर्ड नंबर है सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन की बारी है, जिसमें क्या होता है सबसे ऊपर टॉप बॉटम में लिखा होता है RX। तो इज कॉमनली यूज टू symbolized superscription. This symbol is mentioned at the beginning of the prescription. In ancient time, this symbol was signified as a prayer to Jupiter, the god of healing. The patient is पेशेंट्स रैपिड रिकवरी। तो ये जो RX होता है ना, उसका कहीं कहीं पर आपको अगर वाइबा हो रहा हो आपके कॉलेज में तो कहीं पूछने लगते हैं कि RX का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम बताते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रेक्टस जुपिटर। जो ग्रीक के गॉड थे वहाँ पर कुछ लोग जो थे, ये
भगवान को मानते थे, इनको समझते थे कि ये गॉड ऑफ हीलिंग यानी कि मेडिसिन के देवता हैं, यानी कि अगर आप बीमारी हो रही है, अगर आप इनको पूछते हैं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो इसीलिए गॉड ऑफ हीलिंग बोला गया है इन्हें। तो इसीलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में RX लिखा गया, रेक्टस जुपिटर नाम था। तो इसीलिए हम जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या फिर डॉक्टर लिखते हैं तो RX सिंबल लगाते हैं। देन बाद में हम देख लेते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का, तो उसमें है इंस्क्रिप्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विच कंटेन द नेम और एंड क्वांटिटी ऑफ ईच प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। तो इसी में हम इंस्क्रिप्शन में ही हम दवाइयों के बारे में लिखते हैं कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कौन सी दवाई होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, इसके बारे में। फिर बाद में है आपका subscription. In this part, the prescriber provide directions to the pharmacist concerned the doses, form type to be compounded and dose number टू बी डिस्पेंस्ड। तो इसमें क्या एडवाइस करता है डॉक्टर की आप कितनी डोज देनी है, कैसे देनी है और कितने नंबर में देनी है, तो इसके बारे में सब प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। देन सबसे बाद में होता है आपका सिग्नेचर एंड साइन। तो द एप्रीविएट फ्रॉम form of this term used on the prescription is sign. It provides the information regarding the drug administration by the patient. तो ये इसमें डॉक्टर साहब की साइन होती है। देन अब हम देखेंगे 7वां नंबर में सिग्नेचर एंड एड्रेस के बारे में। तो ओके क्लास, जो 7th पॉइंट है अपना सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। जो डॉक्टर साहब होते हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइबर हैंड रिटन नेम एंड हिज एंड हर लिंक्ड सिग्नेचर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लास्ट है, हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ टाइपिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो पर्चा कैसे होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई देगा, यहाँ पर जो हॉस्पिटल होगा उसका नाम होगा, उसका एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा। देन पेशेंट का यहाँ पर नाम होगा, जिससे यहाँ पर विजय हो रहा है, एज पड़ी होगी, सेक्स होगा, एड्रेस होगा, एड्रेस। फिर बाद में ये RX का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन, जिससे हम रेक्टस जुपिटर बोलते हैं। देन बाद में इंस्क्रिप्शन होगा, इंस्क्रिप्शन में क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे ये दवाइयों के नाम हो गया, इसकी क्वांटिटी के बारे में। फिर बाद में है सबस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डाइट एड वॉइस वगैरह देना होता है, कितनी डोज में देना है पेशेंट को। यहाँ पर डेट होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, ये पूरा पर्चा का फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर सॉल्व हो गया है और देख सकते हैं। अब बात करेंगे अब सेक्शन C के बारे में। तो सेक्शन C जो है उसको जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं।